मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कानपुर वो शहर है जो ज़िंदा दिली से जीता है, जो जहाँ समय थोड़ा धीरे चलता है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग थोड़ा सा कम समझ पाएंगे उसको। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस छोटे शहरों में रहते हैं, तो एक सपना देख रहा था, एक अपने आप को एक पोजीशन पे देख रहा था, और वहाँ उस पोजीशन को पाने के लिए अपने उस शहर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। एक लिमिटेड दायरे में रह करके अगर वो खुश रह सकते हैं और ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, वो सोच भी सही है। और आज भी मेरे को लगता है कि यार मैं 2006 में मैंने कानपुर छोड़ा था और उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ कानपुर रहा हूँ, पर आज 2025 में भी वही अब क्या कर रहे हो बे, वो जो तरीका है लोगों का। और स्पेशली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग मूव कर रहे होते हैं तो बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, एंड दैट वर्ड्स मतलब मुझे लगता है कि इतना सरप्राइज़ करता है मुझे कि यार। और हम बिकॉज इतने सालों से दिल्ली एनसीआर में हमें रेड लाइट पर रुकने की आदत है, पर वहाँ रेड लाइट पे मैं गया, एक दिन मैं रुक गया और सब पीछे से हॉर्न मारे। मैंने कहा मैं तो रेड लाइट पर रुका हूँ, तो बट यहाँ रेड लाइट पे रुका है, चलो ना यार। और उस टाइम पे जो पीछे से वो ऑटो वाले और टेम्पो वाले जिस तरीके से हॉर्न बजाते हैं, वो मुझे बड़ा डेंजरस आज भी लगता है। तो लगता है कि द सिटी हैज स्टिल नॉट चेंज्ड इवन आफ्टर 2 decades। स्वागत है आपका सोच में स्टोरीज ऑफ कॉमन हार्ट। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। आपने बोला स्टोरीज़ ऑफ कॉमन हार्ट, और मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं ऑफ लेट। बोलते हैं कि हर सोच एक कहानी है, सुनने वाला चाहिए। तो सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरी सोच को दुनिया के सामने लाने का जो मौका आपने दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं सुमित वर्मानी हूँ, मेरा नाम सुमित वर्मानी है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर में पला बड़ा हूँ। 2006 was last when I was in कानपुर, पर उसके बाद इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 decades नाउ। 2 दशक से मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। आई एम वर्किंग विद अ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन गुड़गांव। आई स्टे इन नोएडा में रह के गुड़गांव में आने जाने का थोड़ा सा पेन है, बट उसको जी रहा हूँ और ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या बात है। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जवाब में मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए होगा। आई होप कि हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है बिल्कुल दिल से होगा, दिल से जुड़ी बात होगी। एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपने बोला आप कानपुर से हो। कानपुर के बहुत सारे किस्से हैं। आई हैव नॉट बीन टू कानपुर वैसे, लेकिन आई हैव पीपल फ्रॉम कानपुर, और अलग अलग स्टोरीज़ हैं साइड से कानपुर में। आपके वर्जन का कानपुर क्या है? जो कभी नहीं गया उसको समझाइए। कानपुर वो शहर है जो ज़िंदा दिली से जीता है, जो जहाँ समय थोड़ा धीरे चलता है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग थोड़ा सा कम समझ पाएंगे उसको, बट लाइफ इज़ स्लो, एंड स्लो मीन्स स्टेडी। तो अच्छा चलता है। कानपुर इज़ लाइक एवरीवन एंजॉयज़। दौड़ भाग बड़ी ज़िंदगी उतनी नहीं है जितनी यहाँ है। और मैं ये कहूँगा कि लोगों को वहाँ पे खाने पीने का बहुत शौक़ है। नॉर्थ इंडिया में जनरली हर जगह ही रहता है, पर वो जो फेमस बोलते हैं कि कानपुर का पान फेमस है और कानपुर की गलियाँ फेमस हैं, लेकिन समय बदल गया है। पान के अलावा वहाँ के बहुत सारे जायके बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। अभी मैं 4-5 साल पहले लंदन के एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर देखा एक गुटखे का ब्रांड का थैला था। मैंने कहा हमारा कानपुर काफ़ी आगे पहुँच चुका है। एंड दैट गाय वाज नॉट इंडियन। तो कोई होगा किसी के थ्रू, एक अंग्रेज के हाथ में रजनीगंधा का जब मैंने देखा वो थैला, तो लगा डेफिनेटली कानपुर हैज़ अचीव्ड समथिंग। एब्सोल्युटली। तो 2 दशक 20 साल आपको दिल्ली एनसीआर में हो गए। हाफ ऑफ योर करंट लाइफ कानपुर, आधा यहाँ पे। दोनों लाइफ को आप कैसे कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी एंड इन टर्म्स ऑफ द 2 डिफरेंट प्लेसेस? क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है। दोनों ही लाइफ के अलग अलग महत्व हैं।
जहाँ आप पले बड़े होते हो तो वहाँ से आपके रूट्स जुड़े होते हैं, तो उससे तो आप हमेशा ही कनेक्टेड रहते हो, शायद लाइफ टाइम। और 90% लोगों से जिनसे भी आप बात करोगे वो आफ्टर so many years in the corporate world in big cities, metro cities, हमेशा ये बोलेंगे कि वो छोटे शहर की याद है, वो छोटे शहर की वो है, और वो मुझे मेरे साथ भी है। पर मैं इसको इस तरीके से पुट अक्रॉस करूँगा कि शायद जितना रेलेवेंस कानपुर का है मेरी लाइफ में, उतना ही रेलेवेंस दिल्ली एनसीआर का है। क्योंकि उस समय जब एक 10, 15, 14 साल का सुमित अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस छोटे शहरों में रहते हैं, तो एक सपना देख रहा था, एक अपने आप को एक पोजीशन पे देख रहा था, और वहाँ उस पोजीशन को पाने के लिए अपने उस शहर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। तो ये आपने कहा इंफ्रा का चैलेंजेस कानपुर में इसलिए बाहर निकले, तो ये बात तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी बाहर निकलना। अगर ये चैलेंज नहीं होता तो भी क्या आपका बाहर निकलना होता? ये तो कहीं ना कहीं नेचुरल ही है। आई मीन मोर देन मजबूरी मैं ये बोलूँगा एक्सपोजर, बिकॉज एक्सपोजर तो कहीं ना कहीं छोटे शहरों में आज भी लिमिटेड है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे फैमिली में ही मैं निकला बाहर ये सोचकर, और एक फैक्ट भी है कि इंफ्रा की प्रॉब्लम है, बहुत सारे limitations in terms of what you want to do. If I am into IT, there are limited things I can do in a small town like Ranchi, Jharkhand. Absolutely. और मेरे भाई लोगों ने डिसाइड किया कि मैं वहीं रह के कुछ करूँगा, एंड दे आर डूइंग रियली गुड विद देयर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर नहीं आता तो आई वुड हैव डन वेरी बैड विद माय लाइफ। सीए कानपुर में अभी भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो पलायन, जो माइग्रेशन होता है छोटे शहरों से बड़े शहर, तो इसको मैं जानना चाह रहा था, ये मजबूरी है या चॉइस है लोगों की? मेरी नज़रों में चॉइस ज़्यादा है, मजबूरी कम है। और क्यों मैं ऐसा कहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको ज़िंदगी की सच्चाई के नज़दीक लाता है। जब आप अपने शहर में होते हो, पलते बढ़ते हो, पैम्पर्ड होते हो, एवरीथिंग इज सर्व्ड ऑन द टेबल, हाउ डू यू लर्न लाइफ? You only learn life by moving out or coming out of your comfort zone. तो जब बड़े शहर में आए, यहाँ की दौड़ भाग देखी, और उस दौड़ भाग में अपने आप को एडजस्ट किया, अडेप्ट किया, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, और वो जो सिखाया वो आज तक चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। न्यूक्लियर फैमिली से हो या जॉइंट फैमिली से? न्यूक्लियर फैमिली से हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं और मेरी एक बड़ी सिस्टर, हम इन्हीं 4 लोगों के साथ ये परिवार चला है मेरा। मतलब बचपन पूरा इन्हीं 4 लोगों के साथ बीता है एज इन अ न्यूक्लियर फैमिली। इस सोसाइटी में दोनों सेटअप है, न्यूक्लियर भी है, जॉइंट फैमिली में भी आपने उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया हो क्योंकि आप शायद जिए नहीं हो। व्हाट डू यू थिंक आजकल, मैं एक जनरेशन ही जा रहा हूँ, मैं 20-30 साल पीछे अगर जाता हूँ, the preference of joint family has degraded, और लोग स्प्लिट और न्यूक्लियर रहना पसंद करते हैं। इन दो माइंडसेट को आप कैसे देखते हो? आई थिंक समय जिस तरीके से बदल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी एक दूसरे के लिए थोड़ी मुश्किल होती चली जा रही है, जिसकी वजह से शायद आपने जो बताया कि जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली का माइंडसेट शिफ्ट है। It's all about the changing times. Everyone wants and everyone feels कि वो जो सोच रहा है सही सोच रहा है, और उस सोच के सामने, उस थॉट प्रोसेस के सामने, इवन इफ कोई फैमिली मेम्बर या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर भी अगर सामने आता है, तो आज ये समय है कि लोग उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से अपने लिमिटेड दायरे में अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। इवन आज भी आप देखेंगे कि जॉइंट फैमिलीज आज भी सर्वाइव कर रही हैं। आई नो एग्जाम्पल्स आर लेस, बट ऑनेस्टली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। एवरीथिंग इज़ इक्वली राइट। इफ़ यू स्टिल, लोग सोचते हैं कि हमें एक लिमिटेड दायरे में रह करके अगर वो खुश रह सकते हैं और ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, वो सोच भी सही है। और ये सोच भी सही है कि आप एक एक्सटेंडेड परिवार में एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे
खुश रहना इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे से आर्ग्यू करना और फाइट करना में ज़िंदगी में कुछ नहीं, वो बोलते हैं ना छोटी सी ज़िंदगी है, आप इन चीज़ों में क्यों पड़ो। आपके इस जवाब से एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। छोटी सी ज़िंदगी है, आपको पता चले कि कल सुबह आप नहीं उठने वाले हो या परसों सुबह नहीं उठने वाले हो और आपको 24 घंटा दिया जाता है, आखिरी 24 घंटे को आप कैसे जियोगे? ऐसा मैं सोचना तो नहीं चाहूँगा, बट गिवन अ चॉइस ऑफ कोर्स अगर ये पोजीशन पे रखा गया है तो आंसर भी बनता है। सोचना बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ कि इंसान जो मैनिफेस्ट करता है, जो सोचता है, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग यू वांट फ्रॉम योर हार्ट, और आप राइट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली, हाँ आई अंडरस्टैंड। तो मे बी उन आखिरी अगर 24 ही घंटे हैं मेरे पास, तो मैं ऑफ कोर्स अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो मेरी ज़िंदगी में मेरे सब कुछ हैं, उनके साथ एक एक पल, एक एक क्षण बिताना चाहूँगा, उनके साथ उनकी यू नो just be around them, stay with them, talk as much as I want to talk with them, And sleep forever. and then make them comfortable, make them ensured that no matter where I am, I will be thinking about them. Okay. शादी हो गई स्मित आपकी? जी बिल्कुल, इस साल मैं अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाने वाला हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। Was it arranged? It is like arranged come love, not a straightforward answer to it. Okay. But yes, there is a story behind it, maybe for some other day. Okay, we'll get into that story later in second part maybe. But if I just have to ask you, love marriage and arranged marriage, how do you see these two approach, social approach? My mind is more inclined towards love marriage, I'll be honest. But again, as I said, there's nothing wrong in either of them. Why? Important है कि क्यों लव मैरिज इसलिए क्योंकि यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है एक शादी में, बिकॉज आपको ज़िंदगी भर साथ रहना है। तो अगर आप कुछ समय बिता लो, समझ लो एक दूसरे के बारे में और फिर डिसीजन लो, तो शायद डिसीजन थोड़ा सा आपके फेवर में जा सकता है। आई नो थिंग्स कैन गो रॉन्ग एनी टाइम, बट आई बिलीव कि यू नो जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके देन यू डिसाइड कि ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होने वाला है, वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मैं फेवर में मेरी सोच उस तरीके से काम करती है। बिल्कुल सही है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग ईदर ऑफ दीज अप्रोचेस। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, आप अगर इंडियन कल्चर की बात करो, द डिवोर्स रेट वाज नेग्लिजिबल 30, 40, 50 years ago, right? Right. And it has, since we have started westernizing ourselves, culture, food, practices, जितना हम adopt कर रहे हैं western culture को, the divorce rate has also spiked a bit. Correct. So is this love marriage one of the reasons? Is it possible? Maybe one of the reasons, but the bigger reason probably is जो आपने बोला कि कुछ दशक पहले, 30-40 साल पहले ये परसेंटेज कम था, वो शायद इसलिए कम था क्योंकि सोसाइटी प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। 2 लोग आपस में खुश नहीं हैं पर फिर भी ज़िंदगी बिता रहे हैं क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आप अलग हो। पर वो माइंडसेट आज की डेट में बहुत 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 चेंज हो चुका है। आज लोग करेजियस हैं, no matter what gender, male, female, they are courageous to take that bold step. If it is not working out, it is better to be away, क्योंकि ultimately जो मैंने पहले बात की, खुश रहना important है। आप परेशान हो और struggle करके अपनी लाइफ को हर दिन बिता रहे हो, उससे तो बेटर है कि एक टफ डिसीजन ले लो, कुछ दिन चुभेगा पर उसके बाद फिर you will get back to it. That's my thought process, और शायद इस वजह से वो परसेंटेज बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। One of the reasons I One of the thought. reason of course can be. What I think, इससे मुझे एक आ रहा है, what this is my personal observation and philosophy. Obviously, I have read it also to validate my point. छोटे शहरों में, गांव में अभी भी ये बहुत कम है। People stick to each other for life, even if they don't want to. There are scenarios, there are people
दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर। बट इसको अगर हम ऐसे बात करें ना, डिफ्यूजन जो होता है, अगर एक कोई मोटर है पुराना, कबाड़ में फेंक दो आप, नट बोल्ट आपस में डिफ्यूज सा हो गया है, द आयरन हैज मिक्सड इन ईच अदर, कि अब उसको तोड़ना ही पड़ेगा, यू कांट सेपरेट दम। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिफ्यूजन ओवर द टाइम हो जाता है कि अब प्यार नहीं है, साथ में रहना नहीं चाहते, फिर भी रह जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो दे आर ग्लूड टू ईच अदर ओवर द टाइम। करेक्ट। तो ये एक मुझे लगता है कि ये भी रीजंस है। इफ़ यू गिव दम द लिबर्टी टू से आउट लाउड और टेक एक्शन ऑन व्हाट दे थिंक, मे बी अभी गांव में भी ये बिल्कुल हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली, ये तो है। आई थिंक अडेप्टेबिलिटी की बात है, यू नो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जैसे होता है ना, इंसान को मुझे अगर इस उंगली में दर्द है तो मुझे 2 दिन दर्द होगा, 4 दिन बहुत दर्द होगा, पर वो मेरा अगर दर्द जाता ही नहीं तो फिर मुझे दर्द की भी आदत हो जाएगी। नाइस वे टू पुट दैट। और दैट्स व्हाट इट इज कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टू पीपल आर कनेक्टेड एंड दे फील दैट यू नो गोइंग और टेकिंग दैट नेगेटिव स्टेप इज नॉट द ऑप्शन एट ऑल, देन यू फील कि यू नो दिस इज माय लाइफ, आई हैव टू लिव विद इट। अब कब तक रोगे? सही बात है। खुश रह करके जियो, उसको एक्सेप्ट करो और उसको आगे बढ़ो, मे बी उसी में ही कुछ पॉजिटिव्स ढूंढो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आज के एरा में, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप? आप दोस्ती को कैसे देखते हो? हाईली वैल्यूड, बहुत 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 वैल्यू करता है मेरे माइंड में फ्रेंडशिप, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेसफुल लाइफ। आप हर दिन लड़ रहे हो, आप हर दिन एक जंग लड़ रहे हो। आप ऑफिस जा रहे हो तो एक जंग लड़ रहे हो, आप ऑफिस के अंदर एक जंग लड़ रहे हो, आप अपने आप से एक जंग लड़ रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हो, आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को मैनेज कर रहे हो। इन सब चीज़ों से अगर कोई चीज़ आपको कुछ पल के लिए खुशी देती है तो वो है दोस्ती। वो पल जो आप दोस्तों के साथ बिताते हो, उसमें दे आर नॉट देयर टू जज, दे आर हेयर टू स्पेंड टाइम, रिलीज दैट स्ट्रेस, उनका भी और हमारा भी, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही बॉन्ड बन के आप आगे बढ़ते हो। और वहाँ पे दोस्ती बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो जो डे टू डे स्ट्रगल है उसमें वो जो कुछ पल आपको नॉर्मल फील कराते हैं, उसमें दोस्ती का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात ये है? मेरी नज़रों में मेरा नहीं, बिल्कुल सही है। आपकी बातों को ना मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड आई सी व्हाई यू आर ए सीयर नाउ। इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई सेड कि कितना वो होगा कैलकुलेशन। आई सी यू आर बैलेंसिंग थिंग्स आउट रियली वेल। जहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है तो एक कुछ एंट्री होती है ना, टू बैलेंस BD, यू पुट दैट एंट्री इन और बैलेंस कर देते हो, क्रेडिट डेबिट को बराबर कर रहे हो। Things which are not working in your favor, you put some extra effort to balance things out. It's a nice way इस पे to मैं think. ज़रूर ये बात बोलूँगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। Yeah. आप जितना ही ज़िंदगी में वो कर लो, यू नो, आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर रहे हो, इमोशनल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बैलेंस कर रहे हो। इंसान में जिसने बैलेंस करना, मतलब ज़िंदगी में जिस इंसान ने बैलेंस करना सीख लिया, और ये बहुत मुश्किल है, जितना बोलना आसान है बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि दैट्स द रियल अचीवमेंट, दैट इफ़ यू बैलेंस थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट Easier said इन योर than done. माइंड। या एब्सोल्युटली, ईजियर सेड देन डन। टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स फॉर श्योर, आपके आंसर से पता चल रहा है। हाउ डू यू सी इंडियन इकोनॉमी एज, वेयर आर वी एंड व्हाट आर वी लैगिंग बिहाइंड, एंड गिवन द पावर, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू change or make some important moves to boost the economy? या ये आपने थोड़ा सा बैक टू माई प्रोफेशन वाला सवाल पूछ लिया। इकोनॉमी और नंबर्स और फाइनेंसेस तो डे इन डे आउट, यू नो, इट गोज़ इन माई माइंड, दैट्स माई प्रोफेशन, दैट्स माई ब्रेड एंड बटर। आई थिंक द ट्रैजेक्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, द एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, आउटकम विल टेक टाइम। जर्नी इम्पॉर्टेंट है, आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो, बट अगर जर्नी सही है, एफर्ट्स सही हैं, राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो द राइट रिजल्ट्स विल कम। एंड विद द इंडियन इकोनॉमी आई फील द सेम। ओवर द लास्ट few years, 10 years or so, I think the government has been doing a great job
yes, there are abhi bhi loopholes, there are situations and places where the economy is probably still lacking behind, or there are challenges to overcome some of the difficult pieces of the economy, but the effort matters, and that's where I believe the government is doing a fantastic job. Our economy is going in a positive trajectory. To your other question, I mean, कि क्या बेटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें. आई थिंक एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से सबसे टॉप पे मैं रखूँगा कि नो मैटर, आई मीन दैट्स द बेसिक. आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ज़िंदगी में एवरीथिंग कैन बी अचीव. द कंट्री ओवरऑल कैन अचीव अ लॉट इफ़ द बेसिक्स आर क्लियर. और वो बेसिक्स क्या हैं? एजुकेशन, हेल्थ. एजुकेशन और हेल्थ इज़ अ नो कॉम्प्रोमाइज़ जोन. आज भी हमारी सोसाइटी में a lot of underprivileged children are not getting those basics of education. आज भी हमारी सोसाइटी में हेल्थ के नाम पे एक बहुत एविडेंट बिजनेस हो रहा है जो हर्ट करता है. When someone is not well, when your near and dear one is struggling with health, उस टाइम पे जब हेल्थ प्रोफेशन में ऐसा साउंड करता है कि यहाँ पे कोशिश हो रही है आपको एज अ बिजनेस ट्रीट करने वाली, वहाँ पे मुझे इकोनॉमी में चैलेंजेस और पेन फील होता है. बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस, दीज टू थिंग्स शुड बी नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड. ये बिजनेस वाली चीज़ें नहीं है, ये मुझे लगता है. बट हाँ, सोसाइटी अभी भी वैसे ही चल रही है इन सर्टेन एरियाज. सुमित को गुस्सा कब आता है, किन बातों पे आता है? कम आता है ऑनेस्टली. इमोशनल ज़रूर हूँ, कोशिश करता हूँ गुस्से को कंट्रोल करने की, बट आई मीन वेरी रेयरली आता है. आई मीन सी, ओवर द इयर्स ज़िंदगी ने जितना कुछ सिखाया है तो मुझे अब ये समझ में आता है कि गुस्सा चीज़ों को बहुत ख़राब कर देता है. बट फिर भी जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ एंड क्रिकेट का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, तो फील्ड पे गुस्सा कभी कभी आ जाता है. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. ऑल्दो मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे कलीग्स हैं वो बोलते हैं वहाँ पे भी औरों के मुकाबले वहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, बट एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो मोस्टली यही है. मुझे ऐसा लगता है कि जब एफ़र्ट में कमी रहती है तो मुझे गुस्सा ज़रूर आता है. अगर एफ़र्ट सही है और फिर इंटेंट सही है बट आउटकम ठीक नहीं आया तो दैट्स फाइन. बट वैसे जनरली कम ही आता है. कुछ एस्पायरिंग प्रोफेशनल हैं जो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जॉब स्टार्ट करने वाले हैं. एज अ CA यू डील विद मनी, इन्स एंड आउट्स. हाउ डू यू सजेस्ट अ decent financial planning if for example someone is earning 50,000 a month, या 50,000 को उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अलग अलग पर्टिकुलर्स पे? I think no matter where you are working, how much you are earning, you have to start young to save things. Wealth creation जो है ना, वो मुझे लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है. पीपल फील एंड मोस्टली लोग पे चेक टू पे चेक काम करते हैं, जितना उनके पास. एंड दैट्स ये ज़िंदगी की सच्चाई है. आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी उस अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं, एंड आप अपने एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस को भी बढ़ाते चले जाते हो. बट ये बहुत एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपनी वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना अर्ली इन द लाइफ. जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा. आप मे बी 10% और 20% आप ये सोच लो कि ये 20% इज़ फॉर माई वेल्थ क्रिएशन, फॉर माई फ्यूचर बेनिफिट्स, एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ what I want to earn or what I am earning right now. It is very important कि even if, और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उसको सेट असाइड तो कर देते हैं, बट बहुत जल्दी कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ घर खरीदना है, कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, या शादी होनी है यंग प्रोफेशनल्स की, तो छोड़ो सब हटा दो, अब तो मुझे सब चाहिए. द माइंडसेट हैज़ टू बी कि अगर जो भी आप सेट असाइड कर रहे हो उसको लंबा नज़रिया रखो तो आपको हेल्प करेगा. अपने रिटायरमेंट के बारे में भी जितनी जल्दी सोचना स्टार्ट करेंगे. एब्सोल्युटली. अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पैन की बात करें, वो भी
काफ़ी कम हो गया है. इट्स नॉट लाइक अर्लियर 80 साल 75 साल अब कम हो गया है. तो रिटायरमेंट की एज भी अर्ली होगी. Correct. यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड फोकस मोर ऑन योर एक्सपेंडिचर हैबिट रादर बाइंग. करेक्ट, राइट. सुमित, अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर क्लोज टू 40. आई एम 37. सही. ओके. 20 साल हो गए आपको जॉब करते हुए, यहाँ पढ़ाई भी आपने की है? नहीं, मेरे को 20 साल नहीं हुए, मेरे को जॉब करते हुए अराउंड 14 ईयर्स हो गए. Okay, so if you get a chance to travel back in time, I am going to put you in a machine that will take you back in your 20s, let's say Right. 22. What piece of advice would you like to give to your younger version so that his life is going to be different? अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के बहाव में मैं बहता चला गया, पर आज जब मैं देखता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका पैशन है, उस पैशन को आप परस्यू करने के लिए एफर्ट ज़रूर करो. आउटकम एंड रिजल्ट डिफरेंट मैटर है. तो मैं एक यंगर सुमित को ये ज़रूर एडवाइस दूंगा. यंगर सुमित, क्या कुछ पैशन था जो नहीं किया उसने चेस? पैशन था, जैसा मैंने आपको बताया, क्रिकेट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल. क्रिकेट ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है. Were you actually serious about cricket in your childhood days, या फिर for like every other kid? आज फिल्म देखा हीरो बनना है, क्रिकेट खेला क्रिकेटर बनना है. So at the age of 8 years I was connected with this game. And सीरियस बोलूँ या पागलपन बोलूँ, पर पागलपन एक लेवल से ऊपर था. सीरियसनेस तो ये थी कि यस, एक यंगर सुमित जो 8, 9, 10 साल का बच्चा था, उसको कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो यही बोलता था क्रिकेटर बनना है. अच्छा. लेकिन जब वो थोड़ा, क्योंकि ज़िंदगी ने समझदार और रिस्पॉन्सिबल बहुत जल्दी बना दिया, तो जब वो 12, 13, 14 साल का हुआ और वो जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो उसने जब देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस, एनवायरनमेंट, परिस्थितियाँ, ये सपना तो शायद थोड़ा दूर लगता है, तो वो रियलाइज़ कर गया कि इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. बेटर नॉट गो इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. बट जो पागलपन था क्रिकेट को फॉलो करने का, गेम को एनालाइज करने का, गेम को स्टडी करने का, वो उस 8 साल के सुमित में जितना था, आज 37 साल के ईयर्स के सुमित में भी उतना ही है. सो ओवर द ईयर्स, जैसे मैंने बताया, वो टाइम जब ये सोच थी कि क्रिकेटर बनना है, बहुत जल्दी तब्दील हो गई. पर फिर वो पैशन कन्वर्ट हो गया कि गेम से जुड़ा रहना है. और गेम से जुड़े रहने के लिए 2-3 ख्याल आए कि कमेंटेटर भी बन सकता हूँ. मुझे शौक है बोलने का, मुझे शौक है कमेंट्री ऑब्वियस हो गया है. मैं मिमिक्री करता था उस टाइम पे क्रिकेटर्स की, तो मुझे लगता था कमेंटेटर बनना है. फिर मुझे लगता था क्या मैं अंपायर बन सकता हूँ. फिर मुझे लगता था क्या मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता हूँ. ऐसे ख्यालात ओवर द ईयर्स काफ़ी आए. तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, पर ये ज़रूर बोलूँगा कि जब मैं पीछे जाता हूँ 20 साल और कुछ एडवाइस अगर अपने आप को दूँ, तो ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी तरीके से आप अपने पैशन को परस्यू करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपने पैशन से जुड़े रहेंगे और वो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, तो शायद you enjoy never have to work in your life. you're like just enjoying what you love and at the same time earning. So that's the great part of it. हम जिस कल्चर से आते हैं सुमित, इंडियन कल्चर, आई एम टॉकिंग इन जनरल, इज़ वेरी रिच. तो कुछ इन्फॉर्मेशन ओवर द टाइम बहुत ही ट्रांसफॉर्म होकर टूट सी गई है. बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं. आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, आप शहर में हो या गांव में, यू स्टिल फॉलो इट एंड डीप डाउन यू नो इट दैट दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली अ फैक्ट. फॉर एग्जांपल, आई डू फॉलो फ्यू प्रैक्टिसेस. मैं ट्यूसडे को सैलून नहीं जाता. देयर इज़ नो सॉलिड रीज़न बिहाइंड इट. Correct. आई वांट टू नो एनी वन सुपरस्टिशन दैट यू फॉलो. सिमिलर जो आपने बोला यही है. ट्यूसडे को सैलून नहीं जाना, थर्सडे को भी नहीं जाना. ट्यूसडे थर्सडे दोनों फॉलो होते हैं. ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो और सामने से काली बिल्ली आ जाए, क्या करोगे? मैं नहीं मानता हूँ ऐसा ऑनेस्टली. बट क्या होता है कि इन लाइफ यू आर नॉट अलोन. यू हैव योर पार्टनर, यू हैव योर फैमिली मेम्बर्स. तो आप सबको बैलेंस करके चलते हो.
तो अगर फैमिली में कोई है जो मानता है कि काली बिल्ली के काटने से वो है, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कोई बात नहीं. यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन कि ठीक है, इफ़ शी बिलीव्स और इफ़ योर पेरेंट्स बिलीव देन यू रिस्पेक्ट इट. बट personally for me, a lot of these superstitions I don't really follow or think about. But हाँ, ये बचपन से रहा है कि मंगलवीर शनि का. डू यू क्वेश्चन दिस थिंग और यू सिंपली टेंड टू एक्सेप्ट, चलो ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ठीक है? क्वेश्चन तो ज़रूर करता हूँ और सेल्फ रिसर्च भी करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें. एंड मुझे ये लगता है कि आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अल्टीमेटली वो आपके साथ होती हैं. तो आजकल हमारे और हर घर में घर घर की कहानी है कि बच्चे को अगर छींक भी आ जाती है ना, तो आसपास वाले बोलते हैं कि इसको नज़र लग गई, इसकी नज़र उतार दो. बट हो सकता है वो छींक इसलिए आ रही है क्योंकि मौसम बदल गया है, क्योंकि एक्चुअली में आप और हम भी उसी कैटेगरी में हैं, तो वो अभी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है, तो ही इज़ फॉलिंग सिक. बट हर चीज़ नज़र से नहीं लिंक होती. बट it doesn't happen at my home, but I've seen a lot about it, to your question around superstition. But बाकी पर्सनली इतना नहीं मानता हूँ, पर फिर भी कुछ कुछ चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि फॉलो करने में क्या ही जाता है. इट्स ओके, देयर इज़ नो हार्म. वन हैबिट ऑफ योर्स सुमित जो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे अडॉप्ट करें, आपकी कोई एक आदत? ऐसी कोई आदत नॉट नेसेसरली कोई बुरी आदत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंटॉक्सिकेशन या फिर कोई भी लत की. इन जनरल व्हाट यू फॉलो, हाउ यू लिव लाइफ, देयर कुड बी समथिंग जो आप चाहते हो कि आई डोंट वांट माय किड्स टू डू दिस वे. आई वुड रियली नॉट थिंक कि ऐसी कोई भी ऐसी हैबिट है. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट, ऑफ कोर्स आई मे हैव माय ओन फ्लॉज, but I mean, over analyzing things maybe. I mean, if I have to really think about something, कि जितना चीज़ों को सिंपल रखो उतना sorted रहता है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड करो, ओवर थिंक करो, ओवर एनालाइज करो, तो शायद रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते. ये अभी मेरे माइंड में यही आ रहा है. ऐसा बाकी ऐसी कोई हैबिट नहीं मुझे लगती है कि जो लिसनिंग स्किल्स, मैं पर्सनली अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि ओवर दीज ईयर्स आई फील कि आई नीड टू वर्क ऑन माई लिसनिंग स्किल्स, और अच्छे से मुझे सामने वाले को सुनना है. ये एक हैबिट है क्योंकि ये मैं अपना डेवलपमेंट एरिया मानता हूँ, एंड आई एम ओपन अबाउट इट. तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरे बच्चों के अंदर वो डेवलपमेंट एरिया शुरू से ही रहे. मतलब आई मीन दे हैव द राइट लिसनिंग स्किल्स, बिकॉज आप अगर सुनो ज़्यादा और सही समय पे सही बात बोलो, तो शायद ज़्यादा. द मोर यू लिसन यू लर्न मोर. आप बोलते हो वही हो जो आपको मालूम है. करेक्ट. मैं अपने नॉलेज से एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं सुनना ज़्यादा शुरू करूँ तो मे बी आई कैन लर्न मोर. एब्सोल्युटली. आपकी अभी तक की लाइफ को समराइज करना हो, which Indian, Hindi or English song relate to your life journey so far? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. धुएं में उड़ाता चला गया. और बहुत रिलेटेबल, और ये जो मेरा पर्सनल रोल मॉडल है, आई मीन आई आइडलाइज सचिन इन माय लाइफ, सचिन तेंदुलकर. ये कॉन्वर्सेशन अधूरी रहेगी अगर मैं सचिन की बात ना करूं. और नॉट बिकॉज आप, टू योर अर्लियर पॉइंट, हर बच्चे से आप पूछोगे, गली गली में लोग सचिन की बातें करते आए हैं 1990s में. I can relate to it because even I am Sachin fan and Absolutely. 2011 में जब मेरी 10,200 की जॉब थी तो मैंने 6500 का टी शर्ट लिया था 2011 वर्ल्ड कप में तेंदुलकर लिखा हुआ. Correct. तो इमेजिन 50% से ज़्यादा सैलरी मैंने एक टी शर्ट पे खर्च किया है. उससे पहले 150 से ज़्यादा की टी शर्ट नहीं पहनता था. सो दैट मैडनेस एब्सोल्युटली कैन नेवर बी क्वेश्चन, तो आई कैन अंडरस्टैंड. तो वो द रोल दैट ही प्लेज इन माय लाइफ इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट. मैंने उस इंडिविजुअल से जितना कुछ सीखा है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी अडॉप्ट करता हूँ. और ये बात क्यों निकली, आपने सवाल तो उस गाने का पूछा था, क्योंकि ये सचिन का भी फेवरेट सॉन्ग है. नॉट दैट कि उनका है तो मेरा भी होगा,
बट एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज़िंदगी का साथ निभाते चले जाओ। ज़िंदगी जो कुछ आपको थ्रो कर रही है, आप उनको एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो, लिव विद इट, और फिक्र को धुएं में उड़ा के चलते चले जाओ। क्या रखा है, छोटी सी ज़िंदगी है, पहले भी बोला था, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से जीते चले जाओ। दैट्स द होल। बहुत खूबसूरत जवाब। आपकी लाइफ को ही लेट्स मेक अ फिल्म, पूरे लाइफ जर्नी पे एक फिल्म बनानी हो आपको, व्हाट डू यू थिंक द टाइटल शुड बी एंड विच एक्टर यू वांट टू प्ले योर रोल? अभी टाइटल तो सोचना मुश्किल है। टाइटल शुड बी, टाइटल या मैं एक बहुत एक स्टेटमेंट है जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बदला है। अब वो स्टेटमेंट टाइटल तो नहीं बदल सकती, पर मेरी लाइफ को जो मैंने अभी अपने 20s और अर्ली 20s या टूवर्ड्स 19-20 की बात करी, तो मेरे को एक स्टेटमेंट किसी ने, मेरे कज़न ने बोली थी, और आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ थी। वो स्टेटमेंट थी, अभी मज़ा तो बाद में सजा, और अभी सजा तो बाद में मज़ा। सो इट्स नॉट अबाउट दोज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। आज आप अपने आप को अगर ग्रिल करने के लिए, आग में तपने के लिए तैयार हो, तो एंड रिज़ल्ट लॉन्ग रन में बहुत खूबसूरत हो सकता है। और उस स्टेटमेंट ने जो एक 19 साल के सुमित को एक मेरे डियर कज़न ने मेरे को एक ऑटो में बैठ के ऐसे सुनाई थी, उसने बहुत चेंज किया मेरी ज़िंदगी को। तो जो भी मेरी लाइफ ज़िंदगी पे अगर कोई मूवी बनती है तो उसका टाइटल इन दो लाइंस को मर्ज करके जो भी अच्छा खूबसूरत बन सकता होगा वो एंड द एक्टर हु कैन क्लोजली रिलेट टू दिस रोल? दैट्स ट्रिकी। If given a choice, can I play my own? I am not an actor, but See, that's why I said कि आप सचमुच क्रिकेटर बनना चाहते थे और जो चीज़ जब मज़ा आ रहा वही बनना चाहते थे, क्रिकेटर या फिर फिल्म एक्टर। That is fine, but anyone who can closely act, who is your favorite actor? I have been enjoying Ranveer Singh and his work a lot over the last few years. बट जिस तरीके का मेरा टॉपिक है और जो मेरा प्रोफेशन है, मुझे नहीं लगता वो बहुत I am quite sure he cannot justify exactly you as a character then. Exactly. But I think maybe Amir Khan. I feel he can, the way he thinks and the way I have in the past enjoyed his work as well a lot. वेरी गुड सुमित, एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं आपके। बचपन से हम किसी ना किसी को आइडलाइज करते हैं, जैसे सचिन का आपने नाम लिया, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड राइट नाउ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज इन्फ्लुएंसर, दीज पीपल। बहुत पीछे चलते हैं, 100, 200, 300, 400 साल पीछे चलते हैं। इफ़ यू हैव टू पिक वन हिस्टोरिकल कैरेक्टर whom you have read or heard in books, बट आप मिले नहीं हो, मिलना हो मौका मिले तो किसे जीवित करके मिलोगे आप? अब ये इट्स लाइक आप मेरी थिंकिंग को स्पॉट पे ला रहे हो और यही आपका काम है। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब अबाउट इट। मैंने ऑनेस्टली ऐसा कभी सोचा नहीं है। हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी वीक विद मी। बहुत ही कम इंजॉय करता था हिस्ट्री। जैसे हम सुनते हैं ना, महात्मा गांधी ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया, व्हाट इफ दैट पर्सन इज अलाइव नाउ एंड आई कैन आस्क सम क्वेश्चन, तो ऐसा कोई तो एक कैरेक्टर सोच सकते हो? नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने बहुत सुना है और जितना भी पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला कैन बी दैट आंसर टू योर क्वेश्चन। जो भी उनकी जर्नी रही है, मे बी इफ आई कैन मेक हिम अलाइव एंड ask few questions to him or spend some time with him is what I can think of. Okay. आप गुस्सा के उस लेवल पे, उस हद तक क्या पहुंच सकते हो किसी भी सिचुएशन में जहां आप किसी को जान से मार सकते हो? नहीं. No matter what the situation is? No. I would not want to think like that. Honestly, मेरा thought process उससे बहुत क्लियर है कि द माइंडसेट मैटर्स। तो प्रॉबली आई डोंट थिंक कि मैं उस सिचुएशन पे रीच कभी कर पाऊँगा और ना ही कभी करना चाहूँगा। तो सुमित, इफ़ आई हैव टू आस्क यू,
ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, खुश रहने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए? अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। आपके आसपास आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। यू आर लिविंग इन विद, आई मीन, सदियों से, सालों से आप किसी के साथ हो, बट फिर भी थिंग्स कैन बी, थॉट प्रोसेसेस कैन चेंज। ज़िंदगी को खुश रखने का मेरी नज़रों में यही तरीका है कि आप सिचुएशन में और एक दूसरे के साथ जितना अडेप्ट करो, जितना एक्सेप्ट करो और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, उतना ही आप खुश रहोगे। वेरी रिसेंटली मैंने, जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, मैंने एक पॉडकास्ट बहुत रिसेंटली सुना था और वो न्यूरो साइंस और द वे ब्रेन वर्क्स पे था। अगेन बैक टू माइंडसेट। उसमें जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल के इस क्लटर्ड लाइफ में आपको पता नहीं चलता कि आपकी सुबह कब होती है और आप बेड पे रात में कब जाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट तो चैलेंज है ही है, बट टाइम मैनेजमेंट से बड़ी चीज़ है एनर्जी मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी को जिस तरीके से चैनलाइज करते हो और जिन जिन जगहों पे सही से चैनलाइज करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बैटल्स हम जी रहे हैं। यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स केयरफुली। यू हैव टू प्रॉब्ली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वहाँ अपनी एनर्जी लगा करके अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने माइंड को क्लटर्ड कर रहे हो। दैट इजी टू गेट अवे, दो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। कहते हैं ना, दो सर्कल होता है, सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। राइट। द थिंग वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, स्किप इट। द थिंग वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस, आप उसको पकड़ो। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। यू कांट क्रिब अबाउट इट, लेकिन आप प्रिकॉशन, सेफ्टी चीज़ें जो करनी है वो आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो द थिंग विच, जैसे मुझे, आई हैव अ बहुत ही खतरनाक गंदे वाला क्या कहते हैं उसको वर्ड, फोबिया है। आई कांट टेक फ्लाइट्स। आई हैव बीन फ्लाइंग फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, लेकिन 2019 या 20 के फ्लाइट में एक माइनर सा इंसिडेंट हुआ था, टर्बुलेंस नेक्स्ट लेवल, एंड सिंस देन उसके बाद ही फ्लाइट मैंने लिया मजबूरी में। राइट। गिवन द चॉइस, आई डोंट टेक फ्लाइट्स। सुमित, आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाए, एक दिन का समय है, कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे खर्च करोगे उन पैसों को? और खर्च करना है, आप उसको सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख सकते। दैट इज समथिंग गिवन टू यू, कंडीशन अप्लाई, आपको ये 24 घंटे में खर्च करना है। खर्च कर रहे हैं। मैं भी तीन हिस्सों में बांटूंगा उन 100 करोड़। वैसे तो सोचने में भी थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगा था आप 1 करोड़ बोलोगे, बट 100 करोड़ इज़ टू बिग अमाउंट। मैं भी तो मैंने बोला कि 1 करोड़ कर देते नहीं, ठीक है, अब 100 ही ठीक है। अगर 100 है तो 3 हिस्सों में आगे 3 हिस्सों में प्रॉब्ली इस अमाउंट को ब्रेक करूँगा। पहला तो ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस पे एक मेजर अमाउंट स्पेंड करना चाहूँगा। 24 घंटे में आप कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, ये भी माइंड में बट बुकिंग तो कर सकता हूँ ना आगे की। तो ऐसे ट्रैवल एजेंसी को देके भूल जाओ। हाँ, बट देख दिया, बुकिंग हो गई, अब चाहे 1 महीने बाद जाऊँ, पर 24 घंटे में खर्च तो कर दिए। तो यस, मतलब एज आई सेड, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, और अभी इन ऑल दी हसल्स ऑफ लाइफ शायद कुछ एक्सपीरियंसेस अभी लेने बचे हैं, तो ट्रैवल में एक मेजर अमाउंट। चलो 33 करोड़ चले गए ट्रैवल में। दूसरा, जो मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया की इकोनॉमी में जो कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं, उनमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मे बी इफ़ आई कैन डू इन एनी शेप एंड फॉर्म फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो एक पोर्शन ज़रूर मैं उसके लिए रखना चाहूँगा। चलो 33 करोड़ और गए। और द रेस्ट ऑफ इट इज़ फॉर माई फैमिली विशेज़। जो भी मेरे परिवार को जो कुछ जीना है, जो कुछ, आप 33 करोड़ का सामान लेकर आओ फैमिली के लिए। जो भी फैमिली को जो भी चाहिए, किड्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, मेरी वाइफ को चाहिए, मुझे चाहिए, यू ईदर, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट सामान, ऑल्सो माई फ्रेंड्स एज वेल, बट ऑल्सो मे बी स्पेंड सम टाइम विद माई पैशन। मे बी कुछ स्पोर्ट्स अकेडमी खोल ली अगर मैंने, तो पोजीशन नहीं कर सकते। बेसिकली व्हाई दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और लगता है कि बेतुकी सवाल है। आई हैव रेड अ कपल ऑफ
बुक्स ऑन साइकोलॉजी, राइट उसमें बोलता है कि आपको पैसे कमाने भी नहीं, आपको पैसे है भी नहीं, आपको केवल बोलना है या सोचना है आपको कि 100 करोड़ कैसे खर्च कर सकते हो. यू स्ट्रगल. करेक्ट, एब्सोल्युटली यू डू. And if I ask the same question with people for whom 100 crore is not a big deal, Right. they will tell you like this. हाँ, right? absolutely. हम जैसे आदमी से from where we come from, बिल्कुल. 100 crore is an amount कि हम उसको कमाना तो छोड़ दो, खर्च करना भी नहीं सक रहे हैं. नहीं जानते. तो right. maybe if someone has to build up their wealth या बहुत बड़ा कोई प्लान है, तो थॉट प्रोसेस में चेंज की जरूरत है. वी आर वेरी लिमिटेड टू थिंग्स वी कैन अर्न और स्पेंड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अगर मैं बोल सकता होता कि मैं एक आईपीएल टीम खरीद लूंगा तो शायद वो, पर 100 करोड़ में शायद वो भी नहीं आएगा. अब आप ये भी जाए तो पोजीशन पहले में मुझे वो अमाउंट ज़्यादा लग रहा था, अब मैं आईपीएल टीम के बारे में सोचता हूँ तो वो अब कम लग रहा है. Now you are getting there. राइट. बट येस, आई थिंक वो 2-3 पैरामीटर्स जो मैंने बताए शायद मैं उसी डायरेक्शन में अभी सोच पा रहा हूँ. बट जो मैंने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए जो अमाउंट रखा है उसमें प्रॉब्ली 50% विल बी फॉर माई वेल्थ क्रिएशन. बट आपने बोला सेव नहीं कर सकते हो, खर्च ही करना है, तो फिर जस्ट लेजर, प्योरली लेजर, क्योंकि नेसेसिटी में तो खर्च नहीं हो सकता. राइट, करेक्ट, नॉट इवन 10%. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सुमित, अपने लाइफ से जुड़ी यादों में से, यादों के गलियारों से कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई स्टोरी बताओ हमें विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू फील कनेक्टेड और विच इज़ इंटरेस्टिंग. स्टोरीज तो ऑब्वियसली इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार इन लाइफ, और स्टोरीज तो बहुत सारी हैं. पर मैं ऐसे सोचता हूँ अगर, तो एक स्टोरी ऐसी है जो मेरे शादी वाले दिन में हुई थी, जो मैं अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस वालों को, सबको बताता हूँ. एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड मैं आज सोचता हूँ मैंने ऐसा कैसे सोचा और मैंने ऐसा क्यों किया, पर जो किया बड़ा इंटरेस्टिंग रहा. तो मैं स्टोरी बताता हूँ. दिस वाज रिलेटेड टू व्हेन मी एंड माय वाइफ शीतल वर गेटिंग मैरिड. शीतल ऑलवेज बोलती थी कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनके लिए शीतल को समझाता था कि देखो, मैं सब कुछ ज़िंदगी में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, पर मेरे क्रिकेट के प्यार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ. आई ऑलवेज यूज्ड टू लाफ अबाउट इट कि वो मेरा पहला प्यार है. तो शी अंडरस्टूड. तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि तुम अभी आज बोल रही हो कि हाँ ठीक है, पर 10 साल बाद तुम बोलो नहीं यार ऐसे थोड़ी, ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ. और ऑब्वियसली शी इज़. बट द पॉइंट इज़ कि वी सेड कि हम अपनी शादी के टाइम में ना, जनरली हमारी शादी में 7 वचन होते हैं. तो मैंने बोला कि एक 8वां वचन लूँगा, बाकी 7 तुम्हारे, एक वचन होगा जो मेरे नाम का होगा. तो एंड शी बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड सच केयरिंग एंड लविंग टू मी, शी सेड कि ओके ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है. तो हम वो अपने शादी के मंडप में बैठे थे, तो एक वो थाली सी दी हुई थी पंडित जी ने, और उस थाली में जैसे जैसे वचन आ रहे थे तो एक फूल से एक एक करके वो लाइन मिटारनी थी. आई एम श्योर इससे रिलेट कर सकते हो. हाँ, तो उसे लाइन मिटारनी थी. तो पंडित जी ने एक एक करके वो वचन बताए, तो मैंने एक एक करके सारे वचन वो करे. फिर उसके बाद मैंने पंडित जी को पहले से बोला था, उस समय भी वहाँ सबके सामने बोला कि पंडित जी एक वचन और है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, शीतल मेरे क्रिकेट के प्यार से कभी वो उसको चैलेंज नहीं करेगी. एंड शी वॉज काइंड इनफ, एंड पंडित जी ने उसको करा, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ लाफ्टर देयर, एंड आई एक्चुअली डिड दैट. मैंने एक्चुअली, हाँ, आई डिड दैट. सो इन अ वे मैंने 7 वचन नहीं 8 वचन लिए. तो मतलब आपके वाइफ की सौतन है क्रिकेट? नहीं, सौतन नहीं बोलूँगा. इट्स नॉट अ, बिल्कुल सौतन नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि वो she has accepted it. Absolutely. She knows that this game is very close to his heart. बहुत दिल से कनेक्टेड है वो इस गेम से. तो अगर कोई चीज़ मुझे खुशी देती है तो उसे भी देती है, जस्ट लाइक उसे कुछ खुशी देती है तो मुझे भी देती है. तो दैट्स. कानपुर का कोई लोकल स्लैंग आपका फेवरेट व्हिच यू यूज ओकेजनली, एक्सीडेंटली? कानपुर का स्लैंग तो जनरली थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है. वही निकलवाना चाह रहा था आपसे. और मेरा प्रोफेशन और मेरा वर्क एथिक्स ऐसे रहे हैं कि मैं उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ. हेल्पिंग वर्ब को दूर कर देते हैं, उसके बगैर बताओ. बट उसके बगैर जनरली वो होता है, मतलब हंसी मजाक में कानपुर जाता हूँ तो वो एक्सपीरियंसेस को आज भी नोटिस करता हूँ. और मेरी एक हैबिट है कि मैं कानपुर जाता हूँ तो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि वो अगेन बहुत दिल के करीब है. कुछ चीज़ें जिस तरीके
तरीके से वहाँ पे बनती हैं और जो टेस्ट वहाँ पे आता है अपने लोकल शहर के उसका, वो कहीं नहीं आता है। तो मैं जाता हूँ तो इंश्योर करता हूँ डे वन से ही मेरे को होता है कि नहीं आज मैं ये खाऊंगा, कल मैं ये खाऊंगा, ये वाली चाट, ये वाला ब्रेड मक्खन और मट्ठा, ये वाला ऐसे करके हर दिन का मेरा कुछ 4 दिन का वो होता है। बट वो होता है कि मैं वहाँ जाके लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। और आज भी मेरे को लगता है कि यार मैं 2006 में मैंने कानपुर छोड़ा था और उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ कानपुर रहा हूँ, पर आज 2025 में भी वही अब क्या कर रहे हो बे, वो जो तरीका है लोगों का। और स्पेशली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग मूव कर रहे होते हैं तो बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं। एंड दैट वर्ड्स मतलब मुझे लगता है कि इतना सरप्राइज़ करता है मुझे कि यार और हम बिकॉज इतने सालों से दिल्ली एनसीआर में हमें रेड लाइट पर रुकने की आदत है, पर वहाँ रेड लाइट पे मैं गया, एक दिन मैं रुक गया और सब पीछे से हॉर्न मारे, मैंने कहा मैं तो रेड लाइट पे रुका हूँ। तो बट यहाँ रेड लाइट पे रुक रहे हैं, चलो ना यार। और उस टाइम पे जो पीछे से वो ऑटो वाले और टेम्पो वाले जिस तरीके से हॉर्न बजाते हैं वो मुझे बड़ा डेंजरस आज भी लगता है। तो लगता है कि द सिटी है स्टिल नॉट चेंज्ड इवन आफ्टर 2 decades। तो ये छोटा सा इंसिडेंट है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर ऑडियंस, वेस्टर्न कल्चर से एक चीज़ या 2-4 चीज़ जो हमें अडाप्ट करनी चाहिए, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक चीज़ जो हम कर चुके हैं एंड वी शुड लेट इट गो। आई थिंक values for the family, for your near and dear ones still hold top priority in your life। and हमारे roots जिस तरीके से हैं, हम इंडियंस हैं, हम भगवत गीता को मानते हैं और वो हमारा एक बहुत ही वास्ट कल्चर रहा है और वास्ट स्पिरिचुअल एंड what should I say, the way we have developed as a society, the values and the core remain important। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने वेस्टर्न कल्चर से, और ये हमने पहले भी अपने कॉन्वर्सेशन में बात करी, कि जो हमने अडेप्ट किया है इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है इट डजेंट मैटर, मुझे लगता है वो शुड नॉट बी दैट मच accepted and agreed, because we should stick to our course, stick to our roots, value our roots and evolve। and plus also easy life जो है, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा आजकल के, मतलब with all due respect to each and everyone, Gen Zs को देखता हूँ तो थोड़ा सा they want कि सब कुछ उनको आसानी से मिल जाए। Isn't that because of the generation born in the internet era and that's how they have been brought up? But even that has got a relation to the Western culture, I believe, because with so much content available online and what people are doing abroad, they feel life is easy। For example, हम corporate life में रहते हैं। I have seen that, like हम आप कानपुर रेलवे स्टेशन से ट्रैवल किए होगे बहुत बार, 2 घंटे स्टेशन पहुंच के you can sit there for 2 hours, right, talk to people around, and you happily take the train and go। 2 घंटे छोड़ो, कैब अगर 3 मिनट लेट हो जाती है आजकल शहरों में, लोग इम्पेशेंट हो जा रहे हैं, correct, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब स्टेटमेंट यूज करने लगते हैं। जेन ज़ी आपने बोला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द वे यू वर ब्रॉट अप, आपकी अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुई होगी, और आप जब अपने बच्चों को देख रहे हो एक न्यूक्लियर फैमिली में, दोनों के परवरिश में, आपकी परवरिश और आपके बच्चों की परवरिश में क्या डिफरेंस है? इसका तो सीधा आंसर है, मेरी परवरिश में रिसोर्सेज की कमी थी। हमने कम में भी गुजारा करना सीखा और खुश रहना सीखा। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं तो दिल्ली आने के बाद और इवन शादी होने के बाद मैंने लाइफ में पहली बार एसी ख़रीदा है। इन ऑल दीज ईयर्स, बचपन से लेके बड़े होने तक, और कानपुर में तो बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, लाइट ना आना और वो सारी चीज़ें, तो कम में गुजारा करके खुश रहना जो है उसी को एक्सेप्ट करना, वो थॉट प्रोसेस से हम चलें। बट आज की जनरेशन, और ऐसा नहीं है कि हम उनको उस सिचुएशन में आज डाल सकते हैं, हम सोच के भी नहीं डाल सकते, हम चाह के भी नहीं डाल सकते, बिकॉज आज हम ऐसा नहीं है कि गर्मी में अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा बिना एसी के बैठो या बिना कूलर के बैठो।
फैसिलिटीज़ हैं तो उनको प्रोवाइड करेंगे और हम चाहेंगे कि वो डे वन से वैसे रहें, बट क्या वो उन फैसिलिटीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट और एक्नॉलेज कर पाएंगे कि कल को वो फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल हो और उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े? That was my hidden question तो actually. कैसे वो उसको अडेप्ट करेंगे विल बी अ हम चैलेंज। जैसे बड़े हुए हैं, मे बी हमारे घर में स्टार्टिंग इनिशियल डेज में साइकिल भी ना हो, साइकिल आया, स्कूटर आया, कार आया, दैट्स हाउ वी सॉ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपग्रेडिंग अ लाइफस्टाइल. Correct. बट फॉर पीपल, फॉर योर किड्स फॉर एग्जांपल, राइट, वो पैदा ही कार में हुए हैं, एब्सोल्युटली, उनके पास कल कार नहीं है आपके पास, सो दैट विल बी अ चैलेंज. बिल्कुल ह्यूज चैलेंज। तो ये जो है मेरे ख्याल से जनरेशन गैप के साथ ये चेंजेस होंगे, एंड आई डोंट थिंक वी कैन फोर्स देम टू go through the same pain we have gone through. Absolutely. Maybe that is the Because demand of the time. the generation has changed, time has changed, and it's better to adapt to it and evolve around it. Again वो AI का ज़माना है तो मैं एंड कर रहा था कॉन्वर्सेशन लेकिन AI आ गया. तो AI से क्वेश्चन, हाउ डू यू सी AI चेंजिंग लाइव्स 10 years from here? it's only going to make things better. I know there are a lot of talks around insecurity around it, but my sincere thought it and is already happening is that it will challenge you per se, because हम ऐसा सोचते हैं ओ AI आ गया कल को हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, पर हमें इसको इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि AI आ गया, we need to upskill ourselves. Absolutely, we have done it already, right? Absolutely. Pre-internet era, इंटरनेट के हम लोगों को लगा कि the world is going to change. Right. नौकरियां भी बढ़ी है. ATMs लेट 2000 में आया है. लोगों को लगा कि कैशियर की ज़रूरत नहीं होगी Right. बैंकों में, लेकिन ATM is serving a different purpose. लोगों का लाइफस्टाइल improve हुआ है, बिल्कुल. accessibility, but still jobs are there. Correct. Right. Absolutely. Absolutely. But And you will it have to will be there accept in and the adapt. future. You have to walk hand in hand with AI. You can't Absolutely. just say I'm not going to follow it, right? Yeah, absolutely. आपको you will have to live with it. There's no choice. And as I said, you have to upskill yourself. It is only going to help you. It will only evolve you. What I believe is that point A से लेके point Z तक लेके जाना AI आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन उनको एनालाइज करना और ह्यूमन माइंड को यूज़ तो फिर भी करना पड़ेगा, और ह्यूमन माइंड को यूज़ करने के लिए आपको अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल एंड अपग्रेड करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ आई बिलीव यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट अपस्किल योरसेल्फ. Great. Thank you so much, Sumit. It was great talking Thank to you so much. Thank you for inviting. Different inside perspective. We'll probably do another part of this episode later, since we have connected now. And thank you so much for joining Soch, one of the episodes, Stories of Common Hearts. Let's reconnect. Sure. Thank you so much. Thank you.